मसला हो गया, अक्सर उसी बड़े पुलिस ऑफिसर को आज के दौर में सरकार सीबीआई डायरेक्टर बना देती है। यानी अपने दुश्मन को उसके दुश्मन के हवाले कर देना, ये फॉर्मूला है गुजरात लॉबी का। और कहीं ना कहीं कामयाब भी हो रहा है, विपक्ष के नेता जेल भी जा रहे हैं, छापे भी पड़ रहे हैं। और ये बातें मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, इसके मैं सारे प्रमाण, सारे फैक्ट्स, सारे तथ्य और सबूत आज आपके सामने एक एक करके रखने जा रहा हूं। और अगर आप गौर से देखेंगे तो हर सबूत और हर साक्ष्य जो मोदी की सीबीआई और ईडी के बारे में आंखें खोल सकता है। अब दोस्तों, आज की कहानी बड़ी अजब गजब है, और ये एक ऐसी कहानी है जिसको गोदी मीडिया ने आपसे छुपाए रखा पिछले कुछ बरसों में, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये कहानी सामने आती तो ये जो गुजरात लॉबी है इसकी सारी रणनीति बेनकाब हो जाती है। और ये कहानी ऐसी है जहाँ पर सीबीआई और ईडी, जो मूलतः भ्रष्टाचार की एजेंसियाँ हैं, जिनको देश हित में हमारे और आपके लिए बड़े भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करना है, पर्दाफाश करना है। ईडी का काम है काला धन को जब्त करना, बाहर से काला धन लाना। दरअसल इस काम से हटकर सीबीआई और ईडी को प्राइमरीली विपक्षी नेताओं पर फंदा कसने के लिए इस्तेमाल किया। सीबीआई और ईडी एक हथियार बन गई। और आज मैं सबूत के साथ ये सारे प्रमाण आपके पास सामने रखने जा रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पर मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं कहानी। मध्य प्रदेश में आज से 5 बरस पहले जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस जीत गई, और कांग्रेस जीते तो कमलनाथ मुख्यमंत्री हो गए। तब वहाँ पर जो डीजीपी थे, पुलिस चीफ जो थे, वो ये साहब थे, ऋषि कुमार शुक्ला साहब। और ऋषि कुमार शुक्ला साहब जो थे वो बीजेपी के आदमी थे, शिवराज सिंह चौहान के आदमी थे। जाहिर तौर पे जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी के इस ऑफिसर से, जो बीजेपी के क्लोज था, उससे खटपट हो गई कमलनाथ की, और कमलनाथ ने उनको डीजीपी की कुर्सी से हटा दिया और अदावत बढ़ गई। और जब अदावत बढ़ी तो इन्हीं ऋषि कुमार शुक्ला साहब को मोदी जी ने डायरेक्टर सीबीआई बना दिया, सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया। जाहिर तौर पर ये झगड़ा ऐसा बढ़ा कि कमलनाथ की फिर छुट्टी होनी ही थी, क्योंकि सीबीआई का डायरेक्टर कहीं ना कहीं अगर आपसे नाराज हो और आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री हो तो किसी भी मामले में वो नाप सकता है, भले ही छापा इनकम टैक्स का पड़े, भले ही छापा ईडी का पड़े, लेकिन डायरेक्टर सीबीआई में ताकत होती है। एक और मामला देखते हैं। ये मामला महाराष्ट्र का है, और महाराष्ट्र में जब बड़ी मुश्किलों और दुश्वारियों के बाद जब उद्धव ठाकरे साहब मुख्यमंत्री बने तो इनका मसला भी इन साहब से हो गया, सुबोध कुमार जायसवाल। अब ये सुबोध कुमार जायसवाल जो थे ये फडणवीस साहब के आदमी थे। आप कई तस्वीरों में फडणवीस साहब और जायसवाल साहब को देखेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो उससे पहले मुख्यमंत्री थे, उनके सबसे प्रिय ऑफिसर, सबसे आप कह सकते हैं ब्लू आइड ऑफिसर अगर कोई था फडणवीस का तो जायसवाल थे। जाहिर तौर पर जायसवाल और उद्धव ठाकरे के बीच में एक आप कह सकते हैं कोल्ड वार शुरू हो गई, मुख्यमंत्री और डीजीपी में। और उधर सुबोध जायसवाल पर फडणवीस का हाथ था। ये जब अदावत बढ़ी तो जायसवाल साहब ने कुछ फ़ोन टैपिंग शुरू कर दी। अब जब फ़ोन टैपिंग हुआ तो निशाने पर उद्धव ठाकरे को ले लिया। अब ठाकरे ये चीज़, ये राजनीति कब तक बर्दाश्त कर रहा है? तो कहीं ना कहीं अदावत बढ़ती गई। जब अदावत बढ़ी तो फडणवीस साहब मोदी जी से मिले और डीजीपी साहब को उन्होंने केंद्र में बुला लिया, और कुछ दिन बाद ठाकरे साहब को सबक सिखाने के लिए सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के नए डायरेक्टर बने 2021 में। जी हाँ, 2021 में वो नए डायरेक्टर बने, और फिर 2 दिन के बाद ठाकरे साहब की सरकार चली गई। और ये जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3, ये एकदम ताज़ा है दोस्तों, एकदम लाइव ब्रेकिंग न्यूज़। अब ये साहब देखिए, डी शिव कुमार, आजकल आप सुर्खियों में इनका नाम पढ़ रहे होंगे। डी शिव कुमार जो हैं ये कर्नाटक में कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, और बड़ी मेहनत इन्होंने करी। जिस वक्त इन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री, पिछले मुख्यमंत्री, जब अभी ताज़ा जिन्हें हार मिली है, बोम्मई साहब,
वो 40% कमीशन ठेकेदारों से ले रहे हैं। तो शिव कुमार ने और सीतारमैया ने और बाकी नेताओं ने, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं, इन सब ने कहा कि भाई ये 40% वाला सीएम है, यानी पे सीएम है। और बेंगलोर की सारी सड़कों पर मुख्यमंत्री के पे सीएम के पोस्टर्स लग गए। बड़ी बदनामी हुई, बड़ी रुसवाई हुई। और उसके बाद ये जो साहब हैं, ये उस वक्त के डीजीपी थे, प्रवीण सूद। कहने को आईआईटी दिल्ली के प्रोडक्ट हैं, लेकिन आईपीएस ऑफिसर हैं, बड़े सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। ये कर्नाटक के डीजीपी थे, बुम्बई साहब के बड़े क्लोज थे, बीजेपी सरकार के बड़े क्लोज थे। और इन्होंने बदले की भावना से जितने भी कांग्रेस के नेता थे जो पेसीएम कर रहे थे, जो बीजेपी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, एक एक कर सब पे मुकदमा दर्ज करना शुरू किया। और तब डी शिव कुमार ने कहा कि ये जो डीजीपी है, बाकायदा उनकी ट्वीट है, और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि नालायक है, ये आदमी कांग्रेस के अगेंस्ट है और बीजेपी का साथ दे रहा है, और अगर हम सत्ता में आए तो इस आदमी को सबक सिखाएंगे। अब मैं कहना यह चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस वर्सेस डीजीपी हो गया, शिव कुमार वर्सेस डीजीपी हो गया। एक तरफ प्रवीण सूद डीजीपी थे और दूसरी तरफ विपक्ष के नेता थे कांग्रेस। अब नतीजा आया साहब, जब नतीजा आया तो आप सबको पता है कि कर्नाटक में कांग्रेस की ऐतिहासिक विजय हुई, ऐतिहासिक जीत हुई, और मोदी और अमित शाह की एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, अपमानजनक पराजय हुई। धूल चटा दिया डी शिव कुमार ने। अब आप सोचिए कि अगला डायरेक्टर सीबीआई कौन होगा? कौन होगा अगला सीबीआई डायरेक्टर? कौन है निशाने पे मोदी जी की और गुजरात की लॉबी के निशाने पे आज की तारीख में? डी शिव कुमार। तो डी शिव कुमार को अगर सबक सिखाना है तो फिर डायरेक्टर सीबीआई किसको बनाना चाहिए? सही समझ रहे हैं आप, प्रवीण सूद, शिव कुमार के जानी दुश्मन। आप कह सकते हैं वो शिव कुमार जिसने प्रवीण सूद को सबक सिखाने की बात की थी, जिनके बीच में झगड़ा चल रहा था, आज उसी प्रवीण सूद को मोदी जी ने नया डायरेक्टर सीबीआई बना दिया है। और 25 मई को जब सुबोध जायसवाल रिटायर होंगे तो प्रवीण सूद नए डायरेक्टर सीबीआई होंगे, और जाहिर तौर पे उनके टारगेट पर फिर डी शिव कुमार होंगे, कांग्रेस होगी। ये है गुजरात लॉबी का मंत्र कि अपने दुश्मन को उसके दुश्मन के हवाले कर देना। अब दोस्तों, अगर मोदी सरकार से पूछा जाएगा कि क्या डायरेक्टर सीबीआई इस आधार पर, इस बिना पर नियुक्त किए जाते हैं कि विपक्ष से बदला लेना है, या विपक्ष के नेताओं से जिसका मसला हो गया उसी को डायरेक्टर सीबीआई बना दिया जाता है, अगर ये आप पूछेंगे बीजेपी से, सरकार से, तो सरकार साफ तौर पे कहेगी कि दीपक शर्मा जी की खबर गलत है, दीपक शर्मा आपको गलत बता रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। क्योंकि डायरेक्टर सीबीआई तो पैनल से चुना जाता है, और उस पैनल में तो चीफ जस्टिस भी होते हैं, उस पैनल में तो नेता विपक्ष भी होते हैं, मोदी जी भी होते हैं। ये आपको तर्क दिया जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है कि जो नाम छांटे जाते हैं आईपीएस ऑफिसर के हिंदुस्तान भर से, वो कौन छांटता है? वो तो मोदी सरकार के ही अधिकारी छांटते हैं नाम। और अल्टीमेटली किसकी चलती है? किसका आदमी ही डायरेक्टर सीबीआई बनता है? हकीकत यह है, इतिहास ये है कि जिसको मोदी जी चाहते हैं बन वही जाता है, क्योंकि लिस्ट इस तरह की बनाई जाती है। और हर बार कभी ना कभी चीफ जस्टिस, कभी ना कभी नेता विपक्ष हमेशा ये शिकायत करते हैं कि इस बार सही तरीके से सीबीआई डायरेक्टर नहीं चुना गया। अब सवाल इस बात का है कि जिस तरह से मैंने आपको 3 मिसाल दी कि जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार आई तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का जो दुश्मन था उसी को डायरेक्टर सीबीआई बना दिया गया। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस में कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तो कमलनाथ का जो दुश्मन था वो डायरेक्टर सीबीआई बन गया, ऋषि शुक्ला साहब। और जब कर्नाटक में कांग्रेस जीती, कांग्रेस की सरकार आई, तो डी शिव कुमार जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी जिससे दुश्मनी थी, अदावत थी प्रवीण सूद से, पुलिस ऑफिसर से, उसी को डायरेक्टर सीबीआई बना दिया गया। तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या ये संयोग है, इत्तेफाक है? क्या ये संयोग है या फिर मोदी जी का प्रयोग है? दोस्तों, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कभी सीबीआई के डायरेक्टर को तोता कहा, पिंजरे में कैद तोता, सरकार के हाथ में तोता,
और मैंने कई तोतों की कहानी आज आपको बताई है, एक और तोते की बात कर लेते हैं। ये तोता और भी ज़्यादा बड़ा है, ईडी। सीबीआई से ज़्यादा आज की तारीख में जो खतरनाक एजेंसी है वो ईडी है। विपक्ष का नेता जैसे ही नाम सुनता है होश उड़ जाते हैं, ईडी आ गई, ईडी का छापा पड़ गया। और ईडी के जो डायरेक्टर हैं संजय मिश्रा, ये आज की तारीख में इस देश के सबसे ताकतवर अफसर हैं, मोदी के सबसे खास अफसर हैं। मोदी जी का फ़ोन और ईडीआई तुरंत एक्शन। अब ये जो संजय मिश्रा हैं, 4 बार ये ईडी के डायरेक्टर बन चुके हैं। पहली बार ये बने थे 2018 में, रिटायर हो गए 2020 में, फिर 2021 में बन गए, फिर इनको 2022 में बना दिया। लगातार जब जब ये रिटायर होते गए, संजय मिश्रा को एक्सटेंशन मिलता गया तोहफे में। और सुप्रीम कोर्ट को आखिर में कहना पड़ा, मोदी सरकार से कहना पड़ा कि क्या मुल्क में संजय मिश्रा के अलावा कोई और ऑफिसर नहीं है जो ईडी चला सके। ये कहा गया है। और अंततः इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, चंद्रचूड़ के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब की नवंबर में जब ये रिटायर हो तो दोबारा ना बने। अब दोस्तों, इतना मेहरबान क्यों हैं मोदी जी सीबीआई के डायरेक्टर पर, ईडी के डायरेक्टर पर, संजय मिश्रा पर। अब संजय मिश्रा की अगर हम बात करें तो 2014 के बाद जब मोदी सरकार आई, तब से लेकर पिछले साल सितंबर तक 121 नेता, 121 लीडर्स, उन पर ईडी का छापा दर्ज हुआ, ईडी का मुकदमा दर्ज हुआ, ईडी की कार्रवाई हुई। इस 121 नेताओं में कल्पना कीजिए, 121 नेताओं में 115 नेता विपक्ष के थे। यानी जो नेता जेल गए या जिन नेताओं के घर पे छापे पड़े, 95% नेता मोदी सरकार के इन 9 सालों में 95% नेता विपक्ष के थे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप लिस्ट देखें, कांग्रेस के 24 नेता, ईडी का छापा, ईडी का मुकदमा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी इंक्लूडेड हैं, रॉबर्ट वाड्रा भी हैं उसमें। टीएमसी 19 नेता, एनसीपी शरद पवार की एनसीपी 11 नेता, ईडी की कार्रवाई, जेल भेजो कार्रवाई, छापे की कार्रवाई। शिवसेना उद्धव ठाकरे 8 नेता, जिसमें से कई नेता ऐसे थे कि बाद में अदालत ने कहा कि इन पर तो मुकदमा ही नहीं बनता था, ये कहा उसने। अब दोस्तों, एक दिलचस्प बात और देख लीजिए, जिन जिन प्रदेशों से आईपीएस ऑफिसर सीबीआई डायरेक्टर बनाए गए, उन प्रदेशों की सरकार गिरा दी गई। जैसे महाराष्ट्र से सुबोध कुमार जायसवाल को डायरेक्टर सीबीआई बनाया गया, महाराष्ट्र की सरकार गिर गई कुछ दिनों में। जैसे मध्य प्रदेश से कमलनाथ का झगड़ा हुआ था ऋषि शुक्ला को सीबीआई का डायरेक्टर बनाया गया, कुछ ही महीनों में सरकार चली गई कांग्रेस की। कर्नाटक में पिछली बार, वहाँ से जो आप बनाए गए हैं साहब सीबीआई के डायरेक्टर, पिछली बार कर्नाटक में भी सरकार गिर गई थी। अब सवाल ये है कि क्या ये संयोग है या फिर मोदी जी का प्रयोग है। अब दोस्तों, मैंने सारे तथ्य आपके सामने रख दिए। अब आपको तय करना है कि ये जितने भी अधिकारी सीबीआई के डायरेक्टर बनाए गए या ईडी के डायरेक्टर बनाया गया, जैसे क्या ये संयोग है, क्या ये इत्तेफाक है, या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है, ये आपको तय करना है।